बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दयार की तौबा का सबक आमोज़ वाक़या। मालिक बिन दिनर रहमतुल्लाह अलैहि से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रस्या था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुमा की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा इस्दा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा, मुझे इस असद है से पनाह दो। तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये इस्दा ज़बरदस्त है। ये मेरे बस में नहीं, आगे चलूँ और भागो। शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि असद है कि खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो इस्दा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा, मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस असद है से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूँ। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और इस्दा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद थे। इसी दौरान इस्दा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब इनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चुनांचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झक जाएं? सूरा हदीद। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असद है के बारे में तो कुछ बताओ, जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता।
मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं। हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं घबराकर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और उसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा सबब बना। हासिल मालूम हुआ कि औलादा अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलादा आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़ये से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।